नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं और गणित विषय का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो यहाँ पे दो बहुपद, सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होती है। यहाँ दो बहुपद दिए हुए हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, और यहाँ एक बहुपद है 0। जब दो बहुपदों को आपस में बराबर रखते हैं तो क्या बन जाता है, वो समीकरण बन जाता है। इस बहुपद, यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है जिसमें x और y क्या है, दो चर हैं, और a b c क्या है, उसके गुणांक हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, जो इस तरह की समीकरण होती है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। यहाँ पे x और y की जो घात है वो 1 है, और क्योंकि इसमें दो चर हैं इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब क्योंकि हम इसमें युग्म की बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तो यहाँ दो युग्म दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। अब इनका हम ग्राफ विधि से, हमने कक्षा 9वीं में का रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाना सीखा था। क्योंकि दो रेखाएं बनेगी, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि हमारे पास कितनी है, हमारे पास 4 विधियां हैं। ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वाज्यर गुणन विधि। तो हमारे पास इन 4 विधियों से हम इन रैखिक समीकरणों का हल निकालेंगे। तो सबसे पहले है ग्राफीय, यानी कि ज्यामितीय निरूपण। तो यहाँ ज्यामितीय निरूपण में 3 संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहली है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी दोनों का जो ग्राफ हो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन दोनों का ग्राफ अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद काटता है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा है समानांतर रेखाएं, जब दोनों के बीच की दूरी समान रहे तो उनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। और तीसरी है जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का ग्राफ उसी के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो ग्राफीय निरूपण की सहायता से हम 3 तरह की रेखाएं हमारे पास बनेगी, या तो प्रतिच्छेदी, यानी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर कहीं भी प्रतिच्छेद करती है तो समानांतर, और अगर सभी बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या बोलते हैं, संपाती। तो अब आज हम प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे और उनका ज्यामितीय निरूपण भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया हुआ 3.1 का, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ये 7 साल पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कि उसके पापा अपने बेटे को कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, जब आज से 3 साल बाद जब मैं जितने साल का हो जाऊंगा तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, पहले इसके हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। मान लेते हैं आफ्ताब की, क्योंकि जितने भी ये सम होते हैं आयु से संबंधित, उसमें हम वर्तमान आयु लेकर चलेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। तो प्रश्नानुसार पहले प्रश्न में क्या करा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु क्या आएगी, क्योंकि आज x साल का है तो 7 साल पहले x में 7 साल का होगा। अब उसकी पुत्री y साल की है आज के दिन, तो 7 साल पहले वो कितने साल की होगी, क्योंकि दोनों की आयु हमें 7 साल पहले लेके जानी है, तो दोनों की आयु हमने 7 साल पहले निकाली। अब आफ्ताब क्या कहता है, जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु की क्या है, 7 गुनी। तो यानी कि दोनों की आयु में क्या है कि आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की क्या है, 7 गुनी, यानी क्या है, बराबर रख देंगे। 7 गुना करने पे बराबर रख देंगे को, तो x - 7, 7 की y से 7y, 7 से 49, तो माइनस का 7y, x - 7y, ये -7 प्लस 7 हो जाएगा, -49 में 7 जाएगा तो -42। तो ये पहले आपकी रैखिक समीकरण आ गई, दो चरवार रैखिक समीकरण। फिर दूसरा, फिर उसके बाद कहता है दूसरा कि 3 साल बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 साल, और उसकी पुत्री की y + 3 साल। अब आफ्ताब कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की क्या हो जाएगी, अब 3 गुणी रह जाएगी। तो यानी 3 गुणा कर देने पर, तो x + 3 वर्ग, 3 की वजह से 3y, 3 तिया 9, तो ये 3y उधर जाएगा तो -3y, 3 उधर ट्रांसपोज होगा तो 9 में से 3 या 6। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ गए, जिसको हमें बीजगणितीय, हमारा बीजगणितीय रूप में इसको हमने व्यक्त किया। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे, तो सबसे पहले इसके हम जब भी किसी रैखिक समीकरण को हमने ज्यामितीय रूप में निरूपित करना होता है तो उसके हम सबसे पहले 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि हम 9वीं क्लास में भी हमने सीखा था।
निकालने का तरीका क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ये पहली समीकरण आपकी जो ऊपर से ले लिया। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया, ये 7y उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाने के बाद प्लस का 7y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे तो x का मान अपने आप आता जाएगा। तो क्योंकि x कितना है -42 प्लस 7y -42 प्लस 7y, तो अगर y का मान 6 है तो यहाँ y का मान 6 रख दीजिए। तो -42 7 6 प्लस 42 में से 42 जाएगा तो 0। अगर यदि y का मान 7 है तो 7 7 49, तो x का मान कितना आ जाएगा -42 पर 7। हमने y का मान 6 और 7, कुछ आप y का मान कोई भी मान आप रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 जो भी आप चाहें। तो हमने 6 और 7 रखा, तो इसके लिए x का मान, तो जब y 6 है तो x का मान कितना आ गया 0, और जो y 7 है तो x का मान कितना है 7। इसी तरह हमने क्या किए, इस पहली समीकरण के 2 सोल्यूशन, इसी तरह हम दूसरी समीकरण के भी 2 सोल्यूशन निकालेंगे, 2 हल निकालेंगे। तो उसका वही तरीका, दूसरी समीकरण x माइनस 3y बराबर 6, तो x कितना आएगा 6 प्लस 3y। तो y का मान अगर 0 रखेंगे तो 3 0 0 प्लस 6 कितना आएगा, x का मान 6 आ जाएगा। तो जब y का मान 0 तो x का मान कितना है 6। जब y का मान 1 रखने में 3 कम 3, तो x का मान कितना आएगा 3 कम 3 और 6 9। तो y का मान जब 1 है तो x का मान कितना आ रहा है 9। तो ये 2, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसलिए पहले जो रेखा है उसके बिंदु को हम निर्देश, जब x का मान 0 तो y का मान 6, इसको हम ज्यामितीय रूप में दर्शाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये पहले से ही हमने इसको बना रखा है आलेख। अब इस आलेख को, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, जैसे हमने 9वीं कक्षा में सीखा था, इसको बोलते हैं x अक्ष, जिसके ऊपर OX लिखा हुआ हमने, ये OX डैश, ये OY और ये OY डैश। तो इसके ऊपर बराबर दूरी पर 0 के बाद 1 2 3 बराबर दूरी निशान लगा दिए। इस तरह इधर ऋणात्मक -1 -2 -3, इधर y धनात्मक हुआ 0 1 2 3 4 5 6 और इधर नीचे क्या हुआ ऋणात्मक। तो इसके ऊपर हम इन बिंदुओं को निर्देशित करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु था आपका x0 पे y कितना है 6, तो x0 है और y का मान 6 है, ये आपका पहला बिंदु आ गया 0 पे 6, x का मान 0 है और y का मान 6 है। दूसरा, जब x का मान 7 हो तो y का मान कितना है 7, तो ये हमने यहाँ दर्शाया, x का मान जब 7 है तो y का मान भी कितना आएगा, उसके सामने बिल्कुल 7 पे निर्देशित हमने किया। तो ये पहला बिंदु 0 6, ये दूसरा बिंदु 7। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड खींचेंगे। तो इन दोनों को मिलाने पर, अब क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर इसको रखेंगे और एक लाइन लगा देंगे। ये ग्राफ इसका, ये जो ग्राफ है वो इस रेखाखंड का है, x माइनस 7y बराबर -42 का। इसका ज्यामितीय निरूपण हमने किया। अब दूसरी रेखा, जो दूसरी रैखिक समीकरण थे उसके 2 हल क्या थे, जब x का मान 6 है तो y का मान 0, तो x का मान 6 है तो y का मान क्या 0, तो ये बिंदु आएगा। दूसरा जो हल था इसका वो था, जब x का मान 9 है तो y का मान कितना है 1, तो x का मान 9 लिया, तो 0 से लेकर के 9 तक, और y का मान कितना रखा 1, तो ये दूसरा बिंदु आ गया। तो इन 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड हमें खींचना है। तो इन दोनों को मिलाने, स्केल को इनके ऊपर रखा, तो पहले इसको हमने इससे मिला दी, तो ये दूसरी रेखा आपकी आ गई, तो जिसका नाम है x माइनस 3y बराबर 6। तो इस तरह से हमने दोनों रेखाओं का, जो पहले हमने क्या किया, जो आपको प्रॉब्लम दी हुई थी उसका हमने क्या निकाला, बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त किया। पहले इन दोनों रेखाओं को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया, फिर उनके हल निकाले, और हल निकाल करके उसका हमने इस पे x अक्ष और y अक्ष के ऊपर हमने ज्यामितीय निरूपण हमने किया। तो ये आपका है प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। यानी उसी तरह की उसने 2 गेंद और एक बल्ला और खरीदा 1300 रुपये में। तो इस स्थिति को भी हमने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो वही सेम तरीके से हम जो हमने निकालना है,
माना एक बल्ले का मूल्य हम ₹100 मान लेते हैं और एक गेंद का मूल्य क्या ले लेते हैं ₹Y। अब प्रश्न अनुसार, क्योंकि पहले के में 3 बल्ले लेके आया तो 3 बल्ले कितने रुपए के हुए, 3x के, और एक गेंद ₹Y की है तो 6 गेंदें कितने रुपए की हुई, 6Y। तो 3 बल्लों का रेट हुआ 3x और 6 गेंदों का मूल्य हुआ 6Y। दोनों को मिला के उसने कितने रुपए, यानी दोनों को मिला के कितने रुपए पे किए उसने, 39 रुपये। तो ये पहली समीकरण आपकी आ गई। अब दूसरी बार जब वो गया तो उसी तरह का एक बल्ला लेके आया तो एक बल्ले का मूल्य कितना हुआ, x और 2 गेंदों का मूल्य हुआ 2Y। दोनों मिला कितने रुपए उसने दिए, 1300 रुपये। तो ये 2 रैखिक समीकरण है। इन्हीं का जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में पढ़ा उसी तरह हम इनका हम ग्राफ बना सकते हैं एप्रोप्रिएट स्केल लेकर के। अब यहाँ पे आप जो x और y पे जो मान है वो आपको बड़े करने हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपये था। अगर 2 किलो सेब ले लेते हैं और 1 किलो अंगूर ले लेते हैं, उसका मूल्य कितना है, 160। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं जो सेब का मूल्य है वो x रुपये है और 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, और वह 1 किलो अंगूर का मूल्य लेते हैं y रुपये। अब पहले केस में जब एक महीने पहले 2 किलो सेब लेके तो 2x रुपये के होंगे और 1 किलो अंगूर कितने रुपये के, y रुपये होंगे। दोनों मिला के कितने रुपये के हुए, 160 रुपये। उसके बाद 4 किलो सेब कितने रुपए के होंगे, 4x रुपये के, और 2 किलो अंगूर कितने रुपए के हुए, 2y रुपये के। तो दोनों मिला के कितने रुपए दिए उसने, 300 रुपये। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। इनको भी हम सेम तरीके से इनका ग्राफ बना सकते हैं। तो आप इनको कंप्लीट करेंगे, अगर कोई समस्या है तो बताएंगे।